नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपके सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर सर्वप्रथम फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ पाम के कंपेरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को थोड़े जल्दबाजी या हड़बड़ी किस्म के नेचर को दर्शाता है। इस कंडीशन में इंस्टेंट डिसीजन लेना, थॉट्स पर बहुत जल्दी काम करने लगना, जिस बात से इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड या इन्फ्लुएंस हुए हैं कुछ समय के अंतराल में वो काम करके दिखाना, ये सब बेसिक नेचर में होता है। पेशेंस कम होता है क्योंकि किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है, इसलिए अपने थॉट्स पर बहुत जल्दी एक्शन लेते हैं। किसी के अंडर में कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाते, खुद के रूल्स रेगुलेशन एथिक्स मन मुताबिक काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं, या अपने अंडर में दूसरों को रख अच्छे से काम निकलवा सकते हैं। शॉर्ट फिंगर एक बहुत ही एनर्जेटिक, स्फूर्तिवान और बहुत इमीडिएट वर्क करने की कैपेसिटीज़ को रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए ये थोड़ा सा इम्पेशेंस टाइप का नेचर क्रिएट करके देता है। लिटिल फिंगर की लेंथ थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर्ट तक पहुंच रही है, तो कम्युनिकेशन स्किल्स या मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट ठीक रहेगा। जो भी काम अपने हाथ में लेंगे, अपने ओर से 100% एफर्ट्स डाल उस काम को परफेक्टली डन कर पाएंगे, और एक समय पर एक से ज़्यादा काम भी आप इजीली हैंडल टेकल करते हुए या मल्टीटास्किंग नेचर रखते हुए देखने को मिलेंगे। थर्ड फिंगर की लेंथ यहाँ ज़्यादा लॉन्ग है फर्स्ट फिंगर के कंपैरिजन में, जो रिस्क टेकर बनाता है। तो कोई नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटते। क्रिएटिविटी और आर्टिस्टिक क्वालिटी भी होती है, जिसके कारण हमेशा अपने काम में अपग्रेडेशन या माइनर चेंजेस करने की आदत आपके अंदर रहेगी। सेल्फ मेड पर्सनैलिटी का इंपॉर्टेंट साइन होता है, तो खुद के एफर्ट रिस्क लेने से ज़्यादा लाइफ में ग्रोथ करते हुए पाए जाते हैं, इसलिए कोई नया काम शुरू करने से हिचकिचाते घबराते नहीं हैं। फर्स्ट फिंगर का सैटर्न पे झुकाव आध्यात्मिक, धार्मिक और दयालु किस्म की प्रवृत्ति को उत्पन्न करना शुरू करता है। सैटर्न एंड सन फिंगर के बीच में जब भी गैप मेंटेन होता है, तो आप हर परिस्थिति माहौल में सरलता से ढलते नहीं है। परिस्थिति माहौल अपने अनुसार बनाते हैं, फिर उसमें ढलते हैं। फिंगर पर सीधी खड़ी रेखाएं इनफ अमाउंट में अवेलेबल है, जो फ्रेंडली नेचर एंड अप्रोच दे रही है, सकारात्मक सोच रवैया भी दे रही है, लंबे अच्छे मधुर रिश्ते निभा पाने की योग्यता भी दे रही है। फर्स्ट फिंगर पर जब भी आड़ी रेखाएं होती हैं, तो फैमिली से रिलेशंस में ट्रबल मेंटेन होता है या रिश्ते बनते बिगड़ते रहते हैं। सेकंड फिंगर पे ज़्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़ी आड़ी रेखाएं हैं, तो बार बार काम करने में परिवर्तन करने का मन इसमें होता है। फिंगर के नोट्स डेवलप क्लियर कट नहीं है, तो इस कंडीशन में हमेशा करियर के रिगार्डिंग कन्फ्यूज़न रहेगा कि किस काम को ज़्यादा प्राथमिकता दी जाए या किस काम को कंसिस्टेंसी में रखा जाए। इसके बाद में इंटरनल मार्क्स आपके पाम में थोड़ा से वीक जा रहे हैं, यहाँ पर थोड़ा दबना शुरू कर रहे हैं, एक तो इस क्षेत्र में और एक इस क्षेत्र में। तो जब भी मंगल या शुक्र थोड़ा दबना शुरू करते हैं, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता वीक होना शुरू हो जाता है, जिस कारण हेल्थ के रिगार्डिंग माइनर इश्यूज, ट्रबल, प्रॉब्लम आना शुरू होता है। तो अभी ये दबना शुरू हो रहा है, तो इसका असर अभी नहीं बल्कि 6 साल बाद, 5 साल बाद आना शुरू होगा। तो ये प्रॉब्लम कभी ना आए, इसलिए हेल्थ के रिगार्डिंग कॉन्शियस और फिजिकल एक्टिविटीज़ को बढ़ाने की ज़रूरत है। जब भी थंब शॉर्ट साइज़ का देखने को मिलता है, तो ये व्यक्ति को इमीडिएट लाइफ में डिसीजंस या प्लानिंग्स में चेंजेस करने पर मजबूर करता है। तो आप जैसे जातकों में कंसिस्टेंसी का इशू हमेशा रहता है कि कोई काम लगातार हो नहीं पाता, और बहुत सीक्रेटिव पर्सनैलिटी भी देखने को मिलता है, तो बहुत जल्दी ओपन अप किसी के साथ प्रोमिनेंटली हो नहीं पाते। पाम का जो स्ट्रक्चर है आपको वो रेक्टेंगुलर शेप में और स्क्वेरिश शेप में अवेलेबल है। देखा जाए तो दोनों कॉम्बिनेशन इसमें मिक्स है, तो ये प्योरली एक स्क्वेरिश पाम में ही कन्वर्ट हो रहा है। तो ये एक हार्ड वर्किंग नेचर की भी निशानी है और हाई थिंकिंग अप्रोच और माइंड सेट की भी निशानी हो जाती है। जुपिटर माउंट के ऊपर में जब भी प्रोग्रेस लाइन हम इस तरीके से देखते हैं, तो ये सारी जो प्रोग्रेस लाइन है व्यक्ति को महत्वाकांक्षी बनाती है और जीवन में हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा, बड़ी सोच, बड़े तरह के काम और बड़ी योजनाएं बनाने पर मजबूर करती है। दूसरा, जब भी माइंड लाइन से इस तरह की प्रोग्रेस लाइन निकलती है, तो ये व्यक्ति को हमेशा लर्निंग हैबिट दे देती है, तो हमेशा सीखते रहने की चाहत या आदत देखने को मिलती है। इसके बाद में हम गुरु पर और बारीकी से देखें, तो कुछ अनदर और लाइन ये जो अवेलेबल है, ये सब एम्बिशियस ही व्यक्ति को बनाती है, लेकिन अपने लिए ना होते हुए अपने परिवार, फ्रेंड, कलीग्स या दूसरों को सुख सुविधा देने के लिए जो इच्छाएं उत्पन्न होती है, उसके कारण ये रेखाएं यहाँ पर आती है। तो अगर हम ओवरऑल गुरु को देखें, तो गुरु पर एक ट्रायंगल का साइन बनते बनते रह रहा है यहाँ पर, और अगर ये ट्रायंगल बन जाता है, तो आपको मन चाहा पद, सम्मान, वैभव, कीर्ति अपने जीवन में
कार्य संबंधित मिल जाएगा, यानी आपके जॉब में प्रमोशन या ग्रोथ निश्चित रूप से हो बहुत बड़े लेवल का हो जाएगा। दूसरा, जब इधर बायफोर्क का साइन होता है तो आप जैसे ज़्यादा घर परिवार के बहुत सारी जिम्मेदारियां उठाते हैं और घर परिवार के सभी खर्चों को पूर्ण भी करते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो गुरु की स्थिति आपके हथेली में अच्छी है तो घर परिवार में सम्मान, प्रगति, उन्नति और सुख सुविधा में कभी कमी ना होना, ये सारे कॉम्बिनेशन आपके भाग्य के द्वारा दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद में जितनी भी यहाँ से रेखा शनि की तरफ में जाती है, ये व्यक्ति को धार्मिक, आध्यात्मिक और रहस्यमय विद्याओं के प्रति रुचि देना शुरू करती है। तो आप जैसे ज़्यादा थोड़ा सा डीप थिंकर और बहुत ही जड़ तक किसी बात के और थोड़ा ज़्यादा गहन अध्ययन और ऑकल्ट साइंस में रुचि रखते हुए भी देखने को मिलते हैं। रहस्यों के प्रति आकर्षण आपका थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलेगा और आपके जीवन में भाग्य ये है कि किसी भी तरह से कोई भी इच्छा पूर्ण आपकी आध्यात्मिक व धार्मिक काम से हो जाएगी। जैसे कि जो भी आप दान धर्म या पूजा पाठ, भजन कीर्तन, सत्संग, मंत्रास, चैंटिंग कुछ भी ये करते हैं तो हाईली चांसेस रहेगा कि अगर कोई लाइफ में आपका डिज़ायर है, एम्बिशन है, वो फुलफिल हो जाए, क्योंकि धर्म क्षेत्र गुरु क्षेत्र से कनेक्शन बिठा रहा है। तो सारे कर्म धर्म के द्वारा आपकी सरलता से बन पाएंगे। शनि के क्षेत्र की बात करते हैं तो शनि का क्षेत्र उभरा हुआ ठीक है, तो मेहनती व्यक्तित्व रहेगा, मेहनत में कोई तकलीफ परेशानी नहीं रहेगी। शनि के क्षेत्र में बायफोर्क का साइन जब भी होता है, ये एक नियम देता है अधिक खर्च अधिक आय। इसका तात्पर्य यह है कि जितना ज़्यादा जीवन में खर्च करेंगे उतना ज़्यादा पैसा आपके आता चला जाएगा। बुढ़ापा अच्छा देखने को मिलता है, अंततः सारी इच्छाएं पूर्ण होती है, भाग्य में किसी तरह की कोई कमी परेशानी नहीं होती। एक रास्ता बंद होगा, दो रास्ता खुलेगा, ये उसकी निशानी है बायफोर्क का साइन ये। तो ये कॉम्बिनेशन जब भी हो तो डबल सोर्स ऑफ अर्निंग और मल्टीटास्किंग नेचर, मल्टीपल सोर्स ऑफ वर्क यहाँ पर देखने को मिलता है। भाग्य रेखा आपकी जो प्रारंभ हुई है चंद्र के क्षेत्र से हुई है बायफोर्क के साइन में, तो बचपन से ही आपके अंदर एक से ज़्यादा कला रही है या इंटरेस्ट, पैशन हो भी रहा है। और चंद्र से निकली भाग्य रेखा जन्म स्थान से दूर प्रगति और मन का अत्यधिक सारा का सारा काम कराती है। इस भाग्य रेखा में सिर्फ कमी यह है कि ये भाग्य रेखा बहुत धुंधली है, कमज़ोर है आपके हथेली में, तो इसीलिए मन का काम आपका निश्चित पूर्ण हो जाएगा, लेकिन बहुत देरी से या बार बार मन बदलता यहाँ पर आपका देखने को मिलेगा। दूसरी भी लक लाइन है आपकी, वो बीच में आकर के रुक गई, तो ये भी दर्शाती है कि एक जो भाग्य है वो यहाँ पर 36 और 37 की उम्र तक आते आते रुक रहा है। तो इसका तात्पर्य ये है कि कहीं से भी मिलने वाला एक इनडायरेक्ट सपोर्ट आपको 37 के बाद से बंद होगा। और एक जो ये अनदर लाइन आप देख रहे हैं, ये भी आपकी भाग्य रेखा ही है जो इंडिकेट करती है कि 38 के बाद में आपके काम में प्रमोशन, ग्रोथ और भाग्य में प्रगति के कारण धनार्जन आपके जीवन में बहुत बढ़ेगा। तो ये रेखा भी आगे आई लेकिन रुक गई, लेकिन इसके बदले में जो ये वाली रेखा है वो भी यहाँ पर आकर के रुकी हुई है। तो ये जो रुक रही है रेखा, ये कंफर्म कर रही है कि अप्रोक्स 42 और 43 के एज तक आते आते आपके काम में ड्रास्टिक चेंज होगा। और ड्रास्टिक चेंज का मतलब कि दूसरी भाग्य रेखा उत्पन्न हो रही है जो फिर आगे बढ़ रही है। तो ये कंफर्म करता है कि और ज़्यादा पावर, पोजीशन या अथॉरिटी बढ़ेगा। तो जो यहाँ पर बात की गई थी कि आपका ट्रायंगल का साइन यहाँ अगर बनता है तो आपको पद सम्मान मिलेगा, तो वो कॉम्बिनेशन 42 और 43 के एज में है। और एक और स्लाइटली चेंजेस आपकी लाइफ में 38 में आएगा। 38 में अर्निंग बढ़ेगा और 42-43 में पावर, पोजीशन, अथॉरिटी के साथ फिर से अर्निंग आपका बढ़ेगा। तो यहाँ पर जब भाग्य रेखा में इस तरीके से परिवर्तन होता है या मल्टीपल्स लक लाइन चलती है, तो ये लक लाइन हेल्प करती है कहीं ना कहीं से आपको नुकसान ना हो उसमें। लेकिन इन अनेकों भाग्य रेखा में कमी ये होती है कि बहुत ईजिली अपने सराउंडिंग, एनवायरनमेंट या काम के प्रति इन्फ्लुएंस होते हुए पाए जाते हैं। इसलिए बहुत प्रोमिनेंट या कंसिस्टेंसी में डिसीजंस नहीं ले पाना, काम नहीं कर पाना, प्लानिंग के साथ काम ना कर पाना, ये एक प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। लाइफ में जो कुछ होता है सडन होता है या अनसर्टेनिटीज के अतिरिक्त होता है। जब भी सैटर्न के ऊपर मल्टीपल्स लाइन इस तरीके से मौजूद होती है तो टेम्परेरी बेस्ड अपॉर्चुनिटीज़ लाइफ में बहुत आती है, ग्रोथ करने के लिए, धनार्जन करने के लिए या काम करने के लिए। तो टेम्परेरी बेस्ड अपॉर्चुनिटीज़ पर ध्यान नहीं देना चाहिए, हमेशा लॉन्ग टर्म बेस्ड प्लानिंग करनी चाहिए। तो उससे क्या रहेगा कि आपका जो सैटर्न लक लाइन है, यानी ये लक लाइन, ये बहुत मजबूत हो पाएगा, या फिर जो शनि की स्थिति है वो बहुत मजबूत होगी। तो वो जब मजबूत स्थिति में आएगा तो किसी भी कर्म का फल बड़ी सरलता से आपको
जल्दी मिल जाएगा। यानी रुकावटें, तकलीफ़ें, परेशानियां, बाधाएं, ये सारी चीज़ें नहीं रहेगी और किसी भी काम में एक बार में खुशी या संतुष्टि आपको प्रदान होगा। ध्यान रहे आपकी जितनी भी भाग्य रेखा है वो चंद्र के क्षेत्र से अधिकतर जुड़ी हुई है। तो आप अपने जीवन में मन का सारा काम करेंगे और आपके मन का सारा काम हो भी जाएगा। इसके बाद में सूर्य के क्षेत्र पर आए तो सबसे पहला जो चिन्ह दिखता है वो है बायफोर्क का साइन। जब भी बायफोर्क का साइन सूर्य पे अवेलेबल होता है तो बहुत ही कंफ्यूजिंग माइंडसेट देता है करियर के रिगार्डिंग, क्योंकि बार बार काम में, काम करने के तरीके में, अपने मानसिकता में परिवर्तन करते हुए देखने को मिलते हैं। तो हमेशा डाउटफुल पर्सनैलिटी देता है कि किस काम को ज़्यादा प्राथमिकता दें या किस काम को सही ढंग से किया जाए। तो यहाँ पर इसीलिए क्या हो रहा है कि सूर्य रेखा पे बायफोर्क है और सूर्य रेखा आपकी भाग्य रेखा से ही मजबूती से चल रही है। तो इस कंडीशन में आप जैसे ज़्यादा तक अपने काम में बहुत निपुण होते हैं, कोई भी चीज़ समझ सीख पाते हैं या एक से ज़्यादा कलाओं में माहिर होते हैं, लेकिन इतनी अधिक जब सूर्य रेखा हो तो जितना सक्सेस मिलना चाहिए था उतना मिल नहीं पाता है। हमेशा ऐसा लगता है कि आप अंडररेटेड वर्क कर रहे हैं। आपको इसीलिए अपने काम में सेटिस्फेक्शन, पीस, हैप्पीनेस नहीं आएगा और इनसिक्योरिटी, अनसेटिस्फेक्शन की भावना रहेगी, क्योंकि हमेशा यह आपको लगता रहेगा कि जिस काबिल आप हैं उससे कम ही काम कर रहे हैं, या जो प्रमोशन होना चाहिए, जो ग्रोथ होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। और आपका फिंगर शॉर्ट है तो आपको जो कुछ चाहिए जल्दी चाहिए। तो इस कारण से बार बार काम में परिवर्तन करने के कारण देरी से सफलता मिलती है। तो सूर्य पे मल्टीपल्स लाइन होना कभी भी अच्छा नहीं माना गया है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति कंफ्यूज्ड होता है, डिसीजंस लेने में डिफिकल्टीज होती है, विजन क्लियर नहीं होता है, ईजिली सराउंडिंग एनवायरनमेंट, लोगों के राय से भी प्रभावित हो जाते हैं और जो कंसंट्रेशन या फोकस जो है वो कमज़ोर पाया जाता है। तो अगर इसको ठीक करना हो तो गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए, ताकि ज्योति के करीब आप जा सकें, ताकि क्लैरिटी लाइफ के प्रति आपका ईजिली हो सके। दूसरा, कंसिस्टेंसी में काम करना चाहिए, प्लानिंग के साथ काम करना चाहिए। प्लानिंग से काम करके ये होता है कि हमारे सारे जो लाइफ के एस्पेक्ट्स हैं वो क्लियर हो जाते हैं। प्लानिंग में आपको ये चीज़ रियलाइज हो जाएगा कि क्या चीज़ ज़रूरी है, क्या चीज़ को इग्नोर किया जा सकता है। तो यहाँ पर जब हम अपने लाइफ में रूल्स रेगुलेशंस के साथ काम करते हैं तो हमारे सैटर्न बहुत अच्छे हो जाते हैं, और सैटर्न जब अच्छे होते हैं तो किसी भी कर्म का फल तुरंत मिलता है या कर्म पूरा होता है। और रूल्स रेगुलेशन से प्रिंसिपल जनरेट होता है, जिससे सन अच्छे होते हैं, जिससे हमारे जीवन में नेम, फेम, रिस्पेक्ट, सक्सेस, वेल्थ, ये 5 चीज़ें बढ़ती हैं। और ये 5 चीज़ें कहीं ना कहीं कम आपके हथेली में सूर्य की अधिक रेखाओं के कारण दिखाई पड़ रही है। तो ये साफ साफ दर्शा रहा है कि अगर आपने ये चीज़ इम्प्लीमेंट कर लिया अपने लाइफ में तो आपको बहुत बड़े लेवल की सफलता मिलेगी। इसीलिए गुरु पर हम बार बार ट्रायंगल का साइन दिखा रहे हैं आपको, क्योंकि ट्रायंगल सिर्फ उन्हीं लोगों के हाथ में बनता है गुरु के क्षेत्र पे, यहाँ पर ये लेवल पे। जो लोग बड़े लेवल के IPS, IAS, CEO या बहुत बड़े पोजीशन, अथॉरिटी पर वर्क कर रहे हैं, जिनके एक सिग्नेचर की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाती है या हाथ के नीचे काम करने वाले लोगों की संख्या बढ़ जाती है। तो इसीलिए आपका सूर्य में एक अच्छी बात यह है कि कहीं भी बहुत नेगेटिव साइन नहीं है, सूर्य पर्वत दबा नहीं है, बस लाइंस बहुत ज़्यादा है। तो लाइफ में जो डाइवर्जेंस है आपके वो बहुत ज़्यादा है, जिसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही है, उसको अगर सीमित कर दिया गया बहुत बढ़िया काम हो जाएगा, बहुत बढ़िया जीवन शैली आपका हो जाएगा। बुध के क्षेत्र पर जब मल्टीपल्स लाइन होती है तो इस कंडीशन में आप जैसे जहाँ तक ईजिली कॉन्टैक्ट्स बिल्ड कर पाने में, रिलेशंस बना पाने में, अपने कम्युनिकेशंस और पर्सनैलिटी के बिहाफ पे ईजिली काम बना सकने में सक्षम होते हैं, क्योंकि इस तरीके का मरकरी हॉस्पिटैलिटी, सिंपैथेटिकल नेचर एंड अप्रोच क्रिएट करके देता है। और इसका तात्पर्य ये निकल के आता है कि आप अपने बातों से, अपने कर्मों से दूसरों की मदद करके अच्छे खासे जीवन में प्रगति कर सकते हैं, रिश्ते बना सकते हैं और रिश्तों से लाभ भी ले सकते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन बिजनेस के लिए बना होता है, जो व्यक्ति को बिजनेस में बहुत ग्रोथ देता है। आपकी हथेली में मरकरी लाइन है, लेकिन मरकरी लाइन देखा जाए तो प्योर सूर्य और बुध के बीच में जा रही है, और सूर्य बुध के बीच में जब भी रेखा जाती है तो इसका तात्पर्य होता है कि ऐसा व्यक्ति कंसल्टेंसीज के माध्यम से एज अ मीडिएटर, ब्रोकर या कोई भी ऐसा काम जिसमें आप बीच में रह करके दो पक्षों की डील करा रहे हैं, कोई भी काम करा रहे हैं, इंटरेस्ट बेसिस पे काम कर रहे हैं, उन सब में लाभ मिलता है, तरक्की होती है। तो वो सब क्यों हो रहा है? क्योंकि आपका मरकरी बहुत अच्छा है। मरकरी जब अच्छा होता है तो ऐसे व्यक्ति बातों के धनी हो जाते हैं और आपका नेचर भी बहुत अट्रैक्टिव रहेगा, इसीलिए आप हमेशा लोगों से घिरे या लोगों के अतिरिक्त देखने को मिलेंगे।
हार्ड लाइन में जब नीचे की तरफ रेखा होती है तो मातृभक्त बनाता है, माता पिता पूर्वजों के प्रति सेवा भाव हमेशा रहती है। और आपके केस में क्या है कि जो आपकी हार्ट और माइंड लाइन है वो एक ही है, इसे सीमियन लाइन कहते हैं। सीमियन लाइन एक वो रेखा होती है जिसमें व्यक्ति का दिल और दिमाग एक हो जाता है और फिर फोकस के साथ कोई भी काम करते हैं तो वो पूरा होता है। आप जैसे जातकों को लाइफ में कुछ भी ठानने की देरी होती है, एक बार जो चीज़ सोच लिया, ठान लिया, जिसके लिए जिद पकड़ ली, जब तक वो पूरा नहीं होगा तब तक शांति से नहीं बैठेंगे, खाली नहीं बैठेंगे। तो इस तरीके की रेखा वाले जातक बहुत बड़े रिसर्चर होते हैं, इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं, इन्वेंशंस करने वाले होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं। यह वह सारे काम करते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा गहन अध्ययन करने की या दुनियादारी छोड़ने की ज़रूरत पड़ती है। इसका तात्पर्य यह है कि जब आप अपने काम में लगेंगे तो इतना मग्न हो जाएंगे कि आपको रिश्ते, नाते, घर परिवार, भावनाएं, इन सारी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान नहीं जाएगा। और अगर इन सारी चीज़ों पे ध्यान गया तो फिर काम पे ध्यान नहीं जाएगा। तो सीधे क्लियर कट बात होती है, आप जैसे जातक आर पार ही करते हैं। आर पार का तात्पर्य कि सीधे एक पक्ष की बात रखेंगे, नहीं तो दूसरे पक्ष की सीधे हाँ या ना करेंगे, बीच का कोई रास्ता नहीं निकालते हैं, यानी कॉम्प्रोमाइज़ बहुत ईजिली नहीं करते हैं। ये कॉम्बिनेशन ये दे रहा है। और ये जितनी भी लक लाइन्स हैं ये सब आपके मन को रिप्रेजेंट कर रही है। अगर यहाँ पर सिंपल एक लक लाइन होती तो एक ही फील्ड में इतना ज़्यादा ग्रोथ करते कि कोई बात ही नहीं होती। लेकिन मल्टीपल्स लक लाइन, मल्टीपल इंटरेस्ट, मल्टीपल हॉबीज़, मल्टीपल पैशंस और समय के साथ साथ इन सारी चीज़ों में परिवर्तन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जो हम सन एंड सैटर्न पे इतना फोर्स किए वो इसीलिए किए ताकि लक लाइन में बढ़ोतरी हो सके, जीवन में प्रगति हो सके और मन चाहा परिणाम और बहुत बड़े स्तर का काम आपका हो सके। जब भी लाइफ लाइन के ऊपर में आइलैंड का साइन बनता है, जैसे यहाँ पर बन रहा है और एक यहाँ पर, तो इस तरीके जब आइलैंड के साइंस होते हैं तो ये हमको लाइफ में हेल्थ और फैमिली के रिगार्डिंग स्ट्रेस फील करा देते हैं। एक तो बहुत कम उम्र में, यानी 13 से 15 के बीच में, और एक 20 से लेकर 22 के बीच में आपको हेल्थ और फैमिली के रिगार्डिंग स्ट्रगल, स्ट्रेसेस का सामना करना पड़ा था। 22 के बाद में फिर आपकी प्रोग्रेस लाइन निकली तो लाइफ लाइन में थोड़ा सुधार हुआ। प्रोग्रेस लाइन हेल्प करती है लाइफ में मेजर डिसीजंस लेने के लिए, मेजर चेंजेस करने के लिए। उसके बाद में आप इंडिपेंडेंटली वर्क करना शुरू किए और फिर एक सपोर्टिव लाइन अप्रोक्सीमेटली 25 एंड 26 में आकर के जुड़ी। तो उस समय आपको अपनों दूसरों का सपोर्ट अच्छा मिला, जिससे आपकी लाइफ में और पॉजिटिव चेंजेस आया। और फिर अप्रोक्सीमेटली 27 एंड 8 में आपकी लाइफ में और ड्रास्टिक और पॉजिटिव चेंजेस आए, जिसमें लग्जरीज एंड कंफर्ट्स आपकी लाइफ में बढ़ा। अच्छा, ये ऐसा इसलिए हुआ कि सपोर्टिव लाइन आते ही लाइफ में चेंज इसलिए हो गया क्योंकि आपके पाम में मून लक लाइन्स हैं। तो मून लक लाइन जब भी होती है तो बाहरी दुनिया लोगों के सहयोग के कारण ऐसा जातक जीवन में प्रगति, उन्नति करते हैं या जीवन में सकारात्मक जो परिवर्तन है वो आता है। इसलिए स्पाउस के आने के बाद भी बहुत लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस हो जाता है। इसके बाद में क्या हुआ कि यहाँ पर आपकी जो एक रेखा है, ये आपकी माइंड लाइन है जो निकली, और इस माइंड लाइन ने आपको फोकस इंक्रीज कर दिया अप्रोक्सीमेटली 32 के बाद में। तो अगर हम माइंड यानी सीमेन लाइन के ऊपर भी देखें तो यहाँ पर भी जो स्लाइटली चेंजेस है कि एक लाइन नीचे और एक लाइन ऊपर की तरफ गई, तो ये आपकी लाइफ में फोकस, काम के प्रति डेडिकेशन, इंस्पिरेशन, मोटिवेशन को इंक्रीज कर रही है 32 व उसके बाद में। अब इसके बाद में आपकी जो लाइफ लाइन है उसकी अगर हम देखें बारीकी से तो यहाँ पे अब सिर्फ और सिर्फ प्रोग्रेस लाइन निकल रही है। ये जितनी भी प्रोग्रेस लाइन होती है ये कंफर्म करती है कि आप अपने लाइफ में जितने भी एफर्ट डालेंगे उन सब में आपको सफलता मिल जाएगा। आपका भाग्य अब आपकी मुट्ठी में है। जो कुछ करना चाहते हैं, जो कुछ पाना चाहते हैं, जिस चीज़ के रिगार्डिंग एफर्ट डालेंगे वो काम आपका सिद्ध हो जाएगा यानी बन जाएगा। तो यहाँ पर ये जो रेखा निकलना शुरू हुई ये 34 में, 36 में, 38 में, 41 एंड 2 में, 44 एंड 5 में, मतलब 2-2 साल के अंतराल में ये रेखाएं लगातार निकलती जा रही हैं। और सबसे अच्छी बात ये हो गई कि जैसे इस लाइफ लाइन में चेंजेस हुआ तो पुरानी लाइफ लाइन बहुत स्ट्रगलिंग थी, उसमें आइलैंड के साइंस थे, बिखराव था। ये वाली जो लाइफ लाइन हुई इसने बहुत ज़्यादा चेंजेस लेके आया, मेंटेलिटी में भी और लाइवलीहुड में भी। तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 32 के पहले तक की लाइफ बहुत उठापटक वाली थी, बहुत उतार चढ़ाव थे। प्रगति आपकी हुई, प्रोग्रेस लाइन दिखा रही है, लेकिन उसी तरह से नुकसान भी हुआ या बार बार नीचे भी गिरे, जो इस तरह से नीचे आने वाली रेखा है आपके सीमेन लाइन के ऊपर भी दिखा रही है। और 32 के बाद से जो ये सपोर्टिव लाइन एक्टिव हुई तो ये भी कंसिस्टेंसी में आगे बढ़ती चली जा रही है। तो इस कंडीशन में पार्टनर का, स्ट्रेंजर्स का,
अपनों का, दूसरों का, फ्रेंड कलीग्स का, बहुतों का सपोर्ट डायरेक्टली इनडायरेक्टली मिलता है, जिससे काम बन जाते हैं। अगर ये फीमेल लाइन के अलावा अगर ये मरकरी लाइन लाइफ लाइन से फुली कनेक्ट होकर आगे की तरफ बढ़ जाती इस तरह से, तो आप बिजनेस में 100% होते और बिजनेस में टर्नओवर आपका करोड़ों में हो जाता। क्यों ऐसा? क्योंकि ये सेल्फ मेड बिजनेस होता आपका खुद का, और ये यहाँ पर जो जा रहा है एटलीस्ट इधर पे मनी ट्रायंगल बना के जाता। तो सेविंग इशू तो फिर होता ही नहीं, बहुत अच्छी सेविंग्स भी होती, अर्निंग भी होती। लेकिन आप जॉब से इंगेज हो, आपका जॉब में एंगेजमेंट है, तो इसीलिए वहाँ पर भी ग्रोथ होने के चांसेस हैं, लेकिन उसमें बहुत सुधार करना पड़ेगा, सूर्य की रेमेडी करनी होगी, तब जाके बहुत लाभ मिलेगा। इसीलिए आपको यहाँ पर जॉब के साथ साथ एक अनदर वर्क के लिए सजेशन दिया गया कि मरकरी के रिगार्डिंग जो भी काम करेंगे, जैसे शेयर मार्केट भी मरकरी में आता है, फाइनेंस के रिगार्डिंग कोई भी काम मरकरी में आता है, सेल्स, एग्जीक्यूटिव, मार्केटिंग, ये सारे वर्क मरकरी में आता है। इन सब से आपको लाभ है। इवन टेक्नोलॉजी से, सॉफ्टवेयर से, इंटरनेट से, इन सब से रिलेटेड भी सारे काम में मरकरी आपको हेल्प करेंगे। और वैसे भी लाइफ लाइन की क्वालिटी में आप ये देख सकते हैं आपकी कोई भी स्ट्रेस लाइन नहीं है और बहुत स्मूथनेस इसमें आ गई है, तो चीज़ें सरल आपकी 38 के बाद होती चली जाएगी। यहाँ पर पहले मंगल का भी कनेक्शन बहुत ज़्यादा था, तो आपको एग्रेशन भी बहुत ख़राब लेवल का था 28 के एज के आसपास तक, और बहुत अलग अलग तरीके की रुकावटें बेचैनी के कारण या जल्दबाजी में गलत निर्णय लेने के कारण आती थी। शुक्र के क्षेत्र पर इतनी आड़ी रेखा होना घरेलू परेशानियों को दर्शाता है। आप कहीं ना कहीं घर में संतुष्ट नहीं हैं, खुश नहीं हैं, और अनावश्यक भय चिंता सताती है। अच्छी बात यह है कि लाइफ लाइन से किसी का कनेक्शन नहीं है, तो वो सारी चिंता इतनी हावी नहीं होगी कि कंट्रोल ना कर पाए। लेकिन शुक्र पे इतनी आड़ी रेखा अनवांटेड स्ट्रेस, वरीज, एंजाइटी और अनसेटिस्फेक्शन देता है मैरिड लाइफ पार्टनर या फैमिली के प्रति। कुल देवी देवताओं की आराधना करना, हर तरह से अपने लाइफ में ग्रेटिट्यूड रखना, किसी के प्रति नेगेटिव बातें नहीं करना या नेगेटिव नहीं सोचना, हर व्यक्ति को एक्सेप्ट कर लेना, छोटी छोटी बातों को पकड़ के ना बैठना, ये सारी चीज़ें शुक्र को अच्छा करती है, जिससे लाइफ में पीस, हैप्पीनेस, कंफर्ट्स एंड लग्जरी, ये 4 चीज़ें बढ़ती हैं। आपका शुक्र डेवलप अच्छा है, पर इस तरह की आड़ी रेखाएं सारे सुख पे विघ्न लाती है। विघ्न का तात्पर्य कि बहुत कुछ होने के बाद भी व्यक्ति खुश संतुष्ट नहीं है, वो चीज़ यहाँ अभी आ रही है। इसके अलावा लाइफ लाइन लॉन्ग हो रही है, तो अच्छी बात है ये, हेल्थ के लिए भी और लाइवलीहुड के लिए भी। और चंद्र की स्थिति में देखा जाए तो चंद्र का जो स्थिति है ठीक है, तो आपका मन ठीक रहेगा, मन विचलित ज़्यादा नहीं होगा। मल्टीपल डिज़ायर डेफिनेटली रह सकता है, लेकिन चंद्र अच्छा है तो खान पान, घूमने फिरने या तमाम तरह की इच्छा पूर्ति आपके जीवन में हो जाएगी। सूर्य का जो रेखा है वो भी मजबूत हो रहा है, तो नाम, सम्मान या प्रगति होने के 3 साल के अतिरिक्त संपूर्ण संभावनाएं हैं। और ये है आपका लेफ्ट हैंड, और यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं कि मून लक लाइन अवेलेबल है जो सीधे माइंड लाइन पर रुकी। माइंड लाइन पर रुकने के कारण ऐसा व्यक्ति अपने खुद के डिसीजन में ड्रास्टिक चेंजेस करते हैं, जो 42 के आसपास में करेंगे आप। और ड्रास्टिक चेंज यानी अर्निंग में आपके और काम करने के तरीके में बहुत बड़ा परिवर्तन सुखद रूप से होगा। और मून लक लाइन 2 तरीके से अवेलेबल है जो मनी ट्रायंगल का प्योर कॉम्बिनेशन दे रही है। तो मून लक लाइन के अलावा जब मरकरी लाइन ऐसी अवेलेबल होती है, तो ऐसे जातकों में लर्निंग हैबिट अच्छी होती है, ग्रेसिपिंग स्किल अच्छी होती है, प्रैक्टिकल नॉलेज अच्छा गेन कर पाते हैं, स्किलफुल या किसी काम में स्पेशलिस्ट होते हैं, और बिजनेस में तो ग्रोथ देती ही है ये रेखा। तो इसीलिए आपको कहा गया कि अगर बिजनेस में आप होते तो करोड़ों का टर्नओवर होता आपका। सूर्य पर मल्टीपल्स लाइन हर बात के प्रति आपको आकर्षित करेगी। हर कुछ करना है जीवन में, हर तरह के काम करना या हर क्षेत्र में हाथ आजमाने पर मन होगा आपका। ऐसा कुछ भी जीवन में नहीं रह जाएगा कि आपने उसको देखा ना हो और उसके रिगार्डिंग कुछ एक्सपीरियंस गेन किया ना हो। बट सो बात की एक बात, अब जीवन में प्रगति होना तय है, इसीलिए दोनों हथेली में प्रोग्रेस लाइन निकल रही है। एक सजेशन मेरा सिर्फ यही रहेगा कि आप सिर्फ जॉब पर निर्भर ना रहें, जॉब के साथ कोई भी इनडायरेक्ट बिजनेस में इंगेज हों या इंडिपेंडेंट या अपने खुद के पैशन, हॉबी के रिगार्डिंग वर्क करें, उसमें आपको बहुत बेहतरीन और बहुत जल्द तरक्की मिल पाएगी। तो आशा करता हूँ आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।